हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल एफके फिजिक्स। मैं फैजुल्ला खतीब और आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क के लेक्चर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अलग अलग एक्सेस के लिए कैलकुलेट किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है डिस्क के लिए वो इस तरह से है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। ठीक है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। यानी जिस तरह हमने रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किए थे, बस बिल्कुल उसी तरह से अब डिस्क के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, मतलब जो हमारे पास अब बॉडी है वो डिस्क है। अब रिंग में और डिस्क में क्या डिफरेंस है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। रिंग हमने किसको बोले थे कि अगर कोई इस तरह का सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जिसका सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेट है इसके सरकमफेरेंस के ऊपर, बात समझ में आ रही? ये जो इसका सरकमफेरेंस है, यहाँ पे पूरा मास इसका कॉन्सेंट्रेट रहेगा और यहाँ पे बिल्कुल हॉलो रहेगा। तो इस तरह की शेप को बोला जाता है रिंग। ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देख चुके। अब डिस्क क्या है? डिस्क बिल्कुल सिमिलर इसी तरह का एक डायग्राम रहेगा, इसी तरह का एक शेप रहेगा जो कि सर्कुलर रहेगा, लेकिन इसका जो मास रहेगा वो अब कहाँ पर है? पूरे प्लेन के अंदर। मतलब कैसे आप समझ सकते हैं कि अगर इस रिंग का जो हॉलो पार्ट है, अगर इसके अंदर भी मास डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब कंप्लीटली बिल्कुल इस तरह से पैक है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है डिस्क। क्लियर हो गया? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये है रिंग और ये है डिस्क। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने की तरफ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सिचुएशन हमको दिया हुआ है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो हमको क्या बताया है कि हमारे पास एक डिस्क है। ठीक है, तो ये हमने एक डिस्क ड्रॉ कर ली यहाँ पे। क्लियर? अब ये जो डिस्क है इसका मास कितना है? तो मास मान लेते हम लोग कि कैपिटल एम है। ठीक है, अब इसके लिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, लेकिन कौन सा एक्सिस के लिए? अबाउट एन एक्सिस पासिंग फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास। तो किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो कहाँ पर रहेगा? इसके सेंटर के ऊपर, बराबर है। अब देखो ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास, यहाँ से एक्सिस पास होगा, लेकिन कैसा? एक्सिस पास होने की बहुत सी कंडीशन है। ऐसा भी एक्सिस पास हो सकता, ऐसा भी पास हो सकता, ऐसे भी पास हो सकता। तो आगे और उसको क्लियर किया है, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। ये जो डिस्क का प्लेन है, बात समझ में आ रही? सपोज जैसे ये डिस्क है तो इसका जो प्लेन है इससे परपेंडिकुलर, मतलब ये बाहर की तरफ इस तरह से। ठीक है, और जो हमने अब यहाँ पे डिस्क रखे वो इस तरह से रखे, मतलब एक्सिस कैसे रहेंगे? इससे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा एक्सिस इससे परपेंडिकुलर, प्लेन से परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो ये जो एक्सिस है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब इस एक्सिस के अराउंड ये पूरा का पूरा डिस्क रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो अब हमको इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो अब देखो इसको हम नाम दे देंगे सेंटर ऑफ मास, इस पॉइंट को, या सी भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। अब इसका जो रेडियस है वो रेडियस में मानता हूँ कि इसका रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें हमने अज्यूम किए, कैपिटल एम यानी मास ऑफ डिस्क और कैपिटल आर रेडियस ऑफ डिस्क। क्लियर? ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब देखो कुछ चीज़ें जो हमको पता है वो लिख लेंगे। जैसे कैपिटल एम क्या है यहाँ पे? यह है मास ऑफ डिस्क, मास ऑफ डिस्क। कैपिटल आर क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ डिस्क, रेडियस ऑफ डिस्क। क्लियर? अब देखो हमको क्या करना है, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन डायरेक्ट हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकते, इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक एलिमेंट्री रिंग कंसिडर करने वाले। देखो कैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ से x डिस्टेंस दूर जाता हूँ, ठीक है, और एक एलिमेंट्री पार्ट यहाँ पे कट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक एलिमेंट्री पार्ट मैंने यहाँ पे कट किया। आ रही बात समझ में? अब वो एलिमेंट्री पार्ट कुछ ना कुछ थिकनेस का रहेगा, तो हम यहाँ पे इसकी थिकनेस भी कंसिडर कर लेंगे। ये जो आर है इसको थोड़ा साइड में बनाता हूँ। ठीक है, ये रेडियस। अब x डिस्टेंस दूर जाके हमने जो पार्ट कट किए तो वो पार्ट हमको क्या मिल रहा है? वो रिंग मिल रहा है, बराबर। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग इस तरह से कट करेंगे तो ये शेप क्या मिला अपने को? रिंग मिल गया। ठीक है, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए आप उसको याद करके रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ जाने के बाद x डिस्टेंस दूर हमने कितने थिकनेस का? तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं dx थिकनेस का हमने एक रिंग यहाँ पे कट कर लिए। अब इस रिंग का मास कितना है?
तो क्योंकि एलिमेंट्री पार्ट है इसलिए इसका मास हम लोग dm कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, ये भी हमने अज्यूम कर लिए। अब इस रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैलकुलेट इजीली कर सकते, ठीक है। यानी अब सिचुएशन रिंग के लिए हमारे पास क्या हो गई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग फॉर एक्सिस विच इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, जो कि हम लोग को पता है, ठीक है। यानी अब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए निकालना है, उस एक्सिस के लिए निकालना है जो रिंग के सेंटर से पास होगा और रिंग के प्लेन से परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो हमको पता है, चलो लिख लेंगे इसको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग, ठीक है, ऑफ मास dm इज, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग ऑफ मास dm फॉर एक्सिस passing from center of mass and perpendicular to plane, ठीक है। अब इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है तो हमको पता है, लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे I, ठीक है। अब क्योंकि ये रिंग के लिए है तो इसके सफिक्स में मैं चाहूँ तो रिंग कर देता हूँ, ठीक है। यानी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के लिए हो गया। अब रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है तो अपने को पता है mr², ठीक है, mr²। इसको देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसके बाद में क्या करना है, अब आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी हम लोग पहली बार डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो हमको यहाँ पे डेंसिटी निकालना है, किसका, पहले डिस्क का फिर रिंग का, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ डेंसिटी ऑफ डिस्क, अब डिस्क का डेंसिटी निकालना है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास में, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो डिस्क है उसको हमने 2 डायमेंशनल बॉडी कंसिडर की है। मतलब यहाँ पे सिर्फ इसका क्या बोलेंगे हम लोग कि जैसे इसकी ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है, और इसकी जो हाइट है मतलब इसका जो थिकनेस है उसको हमने यहाँ पर निगलेक्ट कर दिए। तो डिस्क का डेंसिटी अगर हम लोग निकालेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे रो इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला रहता है, मास अपॉन एरिया, ठीक है, मास अपॉन एरिया। किसका एरिया, एरिया ऑफ डिस्क। डिस्क क्या है, एक सर्कुलर शेप का बॉडी है, मतलब एक्चुअल में हम लोग यहाँ क्या निकालने वाले हैं, एरिया ऑफ सर्कल ही निकालने वाले। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास कितना है डिस्क का, मास कैपिटल M अपॉन यहाँ पर एरिया ऑफ डिस्क कितना रहेगा, πr², ठीक है, पाई कैपिटल R², बराबर है ना। कैपिटल R क्या है यहाँ पे, डिस्क का रेडियस है, मतलब πr²। दूसरी चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट हो गई, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसी तरह से हमको डेंसिटी निकालना है रिंग के लिए, तो हम लोग लिखेंगे जैसे ये डेंसिटी जो था डिस्क के लिए था तो इसके सफिक्स में मैं D लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए। देन नाउ डेंसिटी ऑफ रिंग, रिंग का डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो इसको मैं रो से रिप्रेजेंट करूंगा लेकिन सफिक्स में R लिख देता हूँ क्योंकि ये रिंग का डेंसिटी है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इसका भी सेम फॉर्मूला रहेगा, क्या, मास अपॉन एरिया ऑफ रिंग, मास अपॉन एरिया ऑफ रिंग। अब आप देख सकते हैं एरिया ऑफ रिंग कैलकुलेट करना है। अब रिंग का जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, तो एक्चुअल में वो देखो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको 2 चीज़ें लेना है। एक तो सरकमफरेंस लेना है क्योंकि ये भी क्या है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, रिंग भी क्या है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका हम लोग क्या ले सकते हैं, सरकमफरेंस का फॉर्मूला। लेकिन उसके अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, किससे, इसके थिकनेस से। बात समझ में आ रही। अगर ऐसा आपको हार्ड लग रहा तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो हमारे पास एलिमेंट्री रिंग है इसको बाहर लिए हमने, ठीक है। अब एलिमेंट्री रिंग जो है हमारे पास, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ, इसको खोल दूँ, तो कुछ इस तरह का हमको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, मतलब एक रॉड मिल जाएगा। बात समझ में आ रही। अब देखो आप देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट इसकी थिकनेस कितनी है, ये जो इसकी थिकनेस है वो कितनी है, यहाँ पर dx है। बात समझ में आ रही, यानी ये ब्रीथ हो गया। अब इसका जो लेंथ है वो लेंथ किसके बराबर है, इस रिंग के सरकमफेरेंस के बराबर। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, सरकमफेरेंस रहता है 2πr, बराबर है। अब यहाँ पे जो r है मतलब जो रेडियस है वो r नहीं होके बल्कि क्या है, x है, तो हम इसको 2πx, और ये जो इसका ब्रेथ है वो कितना लिख सकते हैं हम लोग, dx, बराबर। तो यहाँ से क्या हम लोग एरिया लिख सकते हैं, बराबर, लेंथ इनटू ब्रेथ करके। मतलब यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा अपने पास में, एरिया हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू 2πx इंटू dx। बात समझ में आ गई। अब ये वैल्यू हम लोग उठा के रख देंगे कहाँ पर, एरिया ऑफ रिंग की जगह पे। क्लियर हो गया ये। इसको आप डायरेक्ट भी ऐसे निकाल सकते थे, डायरेक्ट में कैसा निकलता था, 2πx इंटू dx, डायरेक्ट आप फॉर्मूला रख देते थे। लेकिन हमने इसको समझने के लिए और इजी करने के लिए इस तरह का मेथड यूज़ किए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो
मतलब कि डेंसिटी फॉर रिंग इज इक्वल टू मास कितना है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं इस रिंग का मास है dm अपॉन एरिया ऑफ रिंग कितना है, अभी कैलकुलेट किया हमने 2πx इंटू dx। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस dm का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इस dm के वैल्यू का अपने को काम है। ठीक है, ठीक है, dm का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। देखो क्या हो जाएगा, dm इज इक्वल टू 2πx इंटू dx इंटू रो सफिक्स आर। ठीक है, ये आर जो है सफिक्स में, इसको थोड़ा ध्यान में रखने का। अब हमको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिंग हमने कैलकुलेट किए थे इक्वेशन नंबर 1 में, उसकी हेल्प से अब हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग का, ये जनरल इक्वेशन है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको अप्लाई करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे एलिमेंट्री रिंग के लिए लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे इसके आगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से हमको क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग। ठीक है, एलिमेंट्री इसलिए बोल रहे हैं हम लोग क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग्स हम लोग ड्रॉ कर सकते। हमने यहाँ पे एक छोटा सा रिंग ड्रॉ किया, इसलिए इसको हम लोग एलिमेंट्री रिंग बोल रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को देख के यहाँ पे इक्वेशन लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इक्वेशन हमको किसके लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अब क्योंकि एलिमेंट्री पार्ट है तो इसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई तो लिखेंगे, लेकिन इसको डी से रिप्रेजेंट कर देंगे, मतलब डी आई, क्योंकि एलिमेंट्री पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, इसलिए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो क्या है, मास है, और मास रिंग का कितना है, तो आप देख सकते हैं रिंग का मास हमने dm कंसिडर किए थे, मतलब dm। ठीक है, इनटू आर स्क्वायर, आर रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, इस रिंग का रेडियस कितना है, x है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे x स्क्वायर। क्लियर हो गया, इसको नेक्स्ट इक्वेशन दूंगा मैं, इक्वेशन नंबर देखो ये वाले, इसको भी इक्वेशन दे देंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 4, और ये इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करना है, बहुत आसान हो गया यहाँ पे। अब हमको करना है इक्वेशन नंबर 4 का वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 5 में रखना है, जहाँ पर dm है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 के वैल्यू का हमको इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट करना है। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, ये di इज इक्वल टू, dm के जगह पे क्या आ जाएगा, ये वैल्यू 2πx इंटू dx इंटू रो सफिक्स r, मतलब ये रिंग का जो डेंसिटी है, इसलिए इसको r से लिख रहे हैं हम लोग, इंटू x स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखो क्या करेंगे, इसको हम लोग और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, मतलब ये हो जाएगा di इज इक्वल टू 2πx यहाँ पर है और x स्क्वायर है, मतलब हो जाएगा x क्यूब इंटू dx इंटू रो सफिक्स r। इसको देंगे हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 6। क्लियर। अब ये हमको क्या मिला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस छोटे से एलिमेंट्री रिंग का। क्या हम लोग इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं? बिल्कुल। देखो क्या होगा, अगर हम लोग और रिंग ड्रॉ करें तो हम लोग कंप्लीट जितना हमारे पास डिस्क है उतने रिंग्स ड्रॉ कर सकते हैं। यानी अगर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और अगर हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं तो पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट डिस्क we integrate इक्वेशन 6। अब हमको इक्वेशन 6 को इंटीग्रेट करना है, करेंगे इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन di इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2πx क्यूब इंटू dx इंटू रो सफिक्स r। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर हमको लिमिट लगाना पड़ेगा इस इंटीग्रेशन की, कहाँ से कहाँ तक। तो आप देख सकते हैं, देखो अगर सबसे छोटा रिंग हम लोग कहीं पे ड्रॉ कर सकते हैं तो कहाँ पे कर सकते हैं, इसके ओरिजिन पे, यानी उसका रेडियस कितना रहेगा, 0, बराबर। अगर ओरिजिन के ऊपर ही हम लोग एक रिंग ड्रॉ करेंगे तो, और मैक्सिमम हम लोग कहाँ तक रिंग ड्रॉ कर सकते हैं, जितना इस डिस्क का रेडियस है, मतलब आखिरी रिंग इसका सरकमफेरेंस के ऊपर बनेगा, बराबर है, यानी कैपिटल R। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, 0 से लेके कैपिटल R तक। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, अगर हम लोग di को इंटीग्रेट करते हैं तो हमको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, किसका, इसके सफिक्स में मैं लिख देता हूँ डिस्क। बात समझ में आ गई, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क। अब देखो इज इक्वल्स टू, अब इसमें जो चीज़ें कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर ले लेंगे। जैसे
यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है 2 पाई बराबर, और रो सफिक्स r कांस्टेंट है। तो रो सफिक्स r एक्चुअल में जो कांस्टेंट है, इसको जब हम लोग बाहर लेंगे, मतलब इंटीग्रेशन के जब बाहर आएगा तो वो मोमेंट, मतलब देखो आप समझ सकते हैं कि इंटीग्रेशन किए हमने किसके लिए, डेंसिटी ऑफ रिंग के लिए, तो वो जब बाहर निकलेगा तो किसके लिए बन जाएगा, डेंसिटी ऑफ डिस्क के लिए, मतलब इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने पे अपने को क्या मिलता है, पूरे डिस्क का वैल्यू। बात समझ में आ रही। तो ये जब रो बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा रो, और इसके सफिक्स में मैं लिखूंगा डी। बात समझ में आई, यानी डिस्क के लिए डेंसिटी। अब बचा क्या अपने पास में, इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल R x क्यूब इंटू डी एक्स। यहाँ तक बात समझ में आ रही। क्या क्या कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट था बाहर ले लिए, और डेंसिटी कांस्टेंट था, इसको बाहर लिए हमने, लेकिन ये रिंग का डेंसिटी था। इंटीग्रेशन से जैसे ही बाहर लिया हमने तो ये पूरे कंप्लीट डिस्क के लिए डेंसिटी बन गया। बचा क्या फिर अपने पास में, इंटीग्रेशन 0 टू R x क्यूब इंटू डी एक्स। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन ईजिली ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसका इंटीग्रेशन लिखता हूँ यहाँ पर, इसके आगे का पोर्शन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, आई। अब ये जो डिस्क है, तो डिस्क तो अब अपने को पता लग गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का चल रहा है, लेकिन मैं नोटेशन को कुछ थोड़ा सा चेंज करूंगा, इसको मैं सेंटर ऑफ मास बोलते जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि आगे जो हम लोग लेक्चर्स देखेंगे तो वहां पर हम लोग इस एक्सिस के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेंगे उसको सेंटर ऑफ मास बोलते जाएंगे, ठीक है। तो आई सेंटर ऑफ मास, या इसी को बोल सकते हैं आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, सिमिलर है, इज इक्वल टू क्या बचा, 2 पाई, यहाँ पे रहेगा 2 पाई, यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई। अब जो ये डेंसिटी ऑफ डिस्क है, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ डिस्क अपने पास जो वैल्यू आया था उस वैल्यू को हम लोग लिख लेंगे। वैल्यू क्या था, मास अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू आया था, ठीक है। जैसे देख सकते हैं आप, मास अपॉन पाई आर स्क्वायर, इसको हमने लिख दिए, क्या किए, जस्ट इसके जगह पे वैल्यू पुट कर दिए। अब जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा अपना, इंटीग्रेशन करने के बाद में x का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, और dx यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। लिमिट है इसलिए इसके लिमिट लगा देंगे 0 टू कैपिटल R। अब आपको क्या करना है, जहाँ पर x है वहाँ पर पहले अपर लिमिट पुट करना है, देन माइनस करके x के जगह पे लोअर लिमिट पुट करना है। मतलब हम लोग यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, I सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल M अपॉन पाई R स्क्वायर इनटू, अब x के जगह पे क्या आ जाएगा, R अपर लिमिट पुट करेंगे पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, यानी ये जो टर्म रहेंगी ये तो बन जाएंगी अपनी पूरी कंप्लीटली 0, इसको हम लोग हटा देंगे। अब क्या करना है, ये जो वैल्यू बची इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशन मिलेंगे अपने को, I सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2 पाई R का पावर 4 इंटू M अपॉन पाई R स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ कैंसिल हो सकती है इसको, और सॉरी यहाँ पे 4 भी रहेगा, 4 भी बाहर आ जाएगा। अब देखो जिसको कैंसिल कर सकते कर देंगे, जैसे 2 से हम लोग यहाँ पे 4 को कैंसिल करेंगे, 2 रिमेनिंग रहेगा, पाई से पाई कैंसिल, R स्क्वायर से यहाँ का R स्क्वायर कैंसिल, मतलब अभी भी एक R स्क्वायर बाकी है। तो जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, उसके आगे का जो पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, आई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे बचा है एम आर स्क्वायर, देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ m, यहाँ पे r, और r का जो पावर 4 था वो कैंसिल हो गया, क्या बचा, सिर्फ स्क्वायर बचा। तो क्या मिला अपने को, एम आर स्क्वायर। अपॉन में क्या है, अपॉन में देख सकते हैं आप, पाई भी कैंसिल हो गया, r स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, और 4 को हमने जब 2 से कैंसिल किए थे तो अपॉन में 2 बचा। यानी अब अपने पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क फॉर एक्सिस विच इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क, इसके लिए जो इक्वेशन आया है वो क्या आया है, आई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2। क्लियर। अब देखो ये था इसका एक छोटा सा डेरिवेशन। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।